नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का ये लेक्चर क्लास 9th का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आई थिंक लेक्चर नंबर 5 होगा। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आगे वाले पीछे वाले जो लेक्चर जो बना होगा, जिसमें आप लोगों को स्पीड और के बारे में या एवरेज स्पीड के बारे में कुछ बातें की गई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर मोशन का चल रहा है, मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि मोशन में हम लोग जो मोशन को डिफाइन करने के बाद जिस नतीजे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप बताएं कि प्लांट में मोशन है कि नहीं है। प्लांट जो पेड़ पौधे हैं, इसमें मोशन है कि नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सोचो जरा। 2 मिनट तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने। 1 मिनट के अंदर ही आप आंसर बताएं कि जो प्लांट, जो ट्री देखते हैं हम लोग, उसमें मोशन है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, सोच कर बताओ। थोड़ा हम भी जाने इच्छुक है। ठीक है भाई, मोशन का जो डिफिनेशन लिखाया गया या बताया गया कि चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, तो सर प्लांट तो एक ही पोजीशन पर है, तो इसमें कैसे, क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आंसर तो यस होगा। आंसर क्या होगा, यस होगा। चलो सर मान लिए यस होगा। मतलब कि एनिमल का जो मोशन है, जैसे हम लोग का भी मोशन जो है, जिस तरह से हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं, तो जो दिखता है उसमें जो मोशन है, मान लो जो छोटा प्लांट स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बड़ा हरा भरा बनता है, तो उसके जो रूट्स हैं वो भी अपनी पोजीशन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। जितने भी आगे होने वाले और जो हरा भरा पेड़ बढ़ता जाता है, तो उसका भी एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह से मोशन तो है, लेकिन जो एनिमल में मोशन होता है उस तरह का मोशन नहीं दिखता है। मतलब पोजीशन, एनिमल में मोशन को हम लोग जैसे लोकोमोशन कहते हैं। तो इस तरह का चीजें, ये मेरा सवाल था और आंसर हम लोग इसके बारे में समझ में गए। हम लोग फिजिकल पैरामीटर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल पैरामीटर पढ़ रहे थे, और उसमें एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में चर्चा चल रही थी। क्या चल रही थी भाई, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में चर्चा चल रही थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एवरेज स्पीड है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसके बारे में हम लोग इतना समझ चुके थे कि किसी भी जर्नी, कोई भी जर्नी अगर हो रही है, मान लो A to B हो रही है, या पटना टू रांची हो रही है, या कहीं भी 2 पॉइंट के बीच जो जर्नी है, चाहे साधन किसी भी कार का जर्नी हो, बस का जर्नी हो, ट्रेन का जर्नी हो, जिससे जर्नी हो रही हो, तो ड्यूरिंग मोशन, पटना टू रांची हो, चाहे A to B हो, चाहे रांची टू पटना हो, हर पॉइंट पर आप देखोगे, जैसे जो जनरल रोड बनते हैं, अगर कार हम लोग चला रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, तो कहीं कहीं भीड़ भाड़ एरिया से गुजरते हैं, तो वहां पर ब्रेक लगानी पड़ती है। तो स्पीडोमीटर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, वो बता देगा वहां पर कि भाई अब स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। कहीं आप स्पीड
खाली देखे रोड जो है वहां पर तेज रफ्तार कर दिया तो स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर बता दिया, कहीं 80 भी किलोमीटर पर आवर बता दिया। मतलब कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की जर्नी में हम लोगों को बहुत सारा इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल सकता है, लेकिन ड्यूरिंग जर्नी एवरेज कहा जाए कि एवरेज बताओ तो एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन कितना लगा। जैसे मैं कहूं एग्जांपल में कि ये 200 मीटर की दूरी है ए टू बी, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, 200 मीटर की दूरी है। समझे बातें को, समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आकर मैं पूरी तरह से यहां लिख दूं केवल, तो उससे बेटा जिज्ञासा तुम्हारे अंदर जो सीखने का ललक है वो नहीं रह पाएगी। हम चाहते हैं कि एक बार तरीका मालूम हो जाए तो चीजें तो अपने आप होने लगती है। सभी लोगों के लिए एक आसान जर्नी बन जाता है, चाहे वो जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाए। लेकिन पहली बार में आपको एक बार कम से कम इस सत्य को पहचानना चाहिए, इस रियलिटी को समझना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है ओवरऑल जर्नी का मतलब। और उस जर्नी के अंदर हर पॉइंट पर का जो रफ्तार है, हर पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट A1, ये पॉइंट A2, ये पॉइंट A3, तो ये सब पर जो आपने ब्रेक लगाया, कहीं एक्सलेट किया, कहीं स्पीड ब्रेकर, कहीं भीड़ भाड़ वाला एरिया से, आपका हर पॉइंट पर का जो स्पीड है वो कुछ अलग अलग मिलता था, तो उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग ऐसा समझे कि ये 200 मीटर की दूरी, ये जो घटना हुआ है उसमें 200 मीटर की दूरी में जो घटना हुआ, ये कभी कम रफ्तार, कभी ज्यादा, कभी, ये सब होने के बाद जब ए से बी आप पहुंच रहे हो, इसमें टोटल टाइम 10 सेकेंड लगा, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो आप लिखोगे 200 बाई समय टोटल टाइम टिकट 10, मतलब कि आप इसकी रफ्तार बताओगे एवरेज 20 मीटर पर सेकेंड। जबकि आप कहीं इसमें 20 भी पाए होंगे, कभी 40, कभी 60, कभी 80, ये सारा केस हो सकता है, सारा केस फुलफिल है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ऑन दी होल जो जर्नी में ये एवरेज मिला, इस एवरेज को मेंटेन करके लगातार 10 सेकेंड, कहीं पर कुछ इससे कम स्पीड न रखा जाए तो ए टू बी में 200 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। अच्छा सर, ये बात है? यस, ये बात है। मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में समझना बिल्कुल जरूरी है। मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड आपने समझ लिया कि स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल जो है हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल मतलब एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन, इनटू टोटल टाइम टेकन। अच्छा सर, ये बात है? यस, ये बात है। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो उस काम में जो जितने एवरेज स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, उसकी बिल्कुल कहानी आपको मालूम है, बिल्कुल सही तरीका का ज्ञान मालूम है। तभी तो सर एक सवाल के माध्यम से हो जाए। एक सवाल हम लोग करते हैं, हाँ लिखेंगे एक सवाल हम लोग
इसमें मान लो थोड़ी बहुत चीजें हम लोग समझे, तब इसके बाद हम लोग सवाल पर आएंगे। दो तरह की हम लोग मोशन डिफाइन करते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड वही रहेगा जो ऑन दी होल ए टू बी जर्नी हुआ है। मतलब सर क्या कहा, हमको समझ में नहीं आया, आपने क्या बोल दिया। बेटा एक बार फिर से समझते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यह होता है कि अगर हम यहां से यहां ए टू बी अगर 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो कहीं पर मेरा स्पीड में एकदम पूरी तरह से लाइन क्लियर है, तो अगर 5 सेकेंड में हम लोग कितना दूरी तय कर लेंगे, 200 मीटर। तो हर पॉइंट पर A1 पर, A2 पर, A3 पर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, जो एवरेज है। मतलब सर यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होता है। यस, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन में, बेटा ध्यान देना, फॉर यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे सर ये तो हम लोग समझ गए, अब तो कहीं गलत भी नहीं करेंगे। यस, बट नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा होना जरूरी है तो नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अब सवाल के माध्यम से समझेंगे कि चीजें को कैसे एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थोड़ा कैलकुलस के रिगार्डिंग है, जो मैथ का बहुत फिजिक्स में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम लोग मैथमेटिकल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अभी समय के साथ उसको क्लियर किया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक सवाल करते हैं हम लोग इस पर। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है सवाल? मान लेते हैं कि ए से बी जो दूरी है वो डी है, ऐसा मान। ए से बी जो दूरी है वो क्या है? डी है। ध्यान से समझेंगे इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन, सवाल चाहे तो लिखना है तो लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डी। ठीक है सर, डी दिया हुआ है। तो इस डी का जो पहला फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, मान लो इस दूरी का मतलब ए और बी के बीच का जो दूरी है उसका पहला आधा दूरी, मैं मान लो यहां पर ओ, ये मिड पॉइंट बना दिया, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो फर्स्ट हाफ दूरी मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि d/2 दूरी, यस, d/2 दूरी v1 रफ्तार से कवर हो रहा है। मतलब ये कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर वो 400 किलोमीटर है तो जो 200, 400 का आधा 200 किलोमीटर का रफ्तार जो है, कुछ भी हो, मान लिया v1 मान लिया, एक जनरल टर्म हम समझाना चाहते हैं आपको, एक जनरल फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। अगर मैं इसको 400 मान लेता, इसमें उसका आधा 200 बनाता और कहता कि ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में सवाल हो जाता।
हम चाहते हैं कि पहले एक सिंबल फॉर्म में इस रिजल्ट्स को आपके सामने मैं रखूं और तब इस पर आपको एक न्यूमेरिक फॉर्म का सवाल दूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा सर, आप कहना चाहते हैं कि फर्स्ट हाफ वाला V1 से और मतलब जो नेक्स्ट हाफ है वो V2 से कहना चाहते हैं? यस, मतलब जो ये नेक्स्ट हाफ है उसको V2 से तय किया गया। तो सर क्या पूछा गया इसमें? यस, इसमें पूछा गया कि ड्यूरिंग जर्नी, मतलब A to B अगर कार चल रहा है या मैन वॉक कर रहा है या कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो उसका एवरेज स्पीड बताएं। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। ठीक है सर, आपने एवरेज स्पीड की तो कहानी में बताया था कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो बस बेटा उसी पर हम लोग काम करेंगे। टोटल टाइम ठीक है। तो सर ये जो D/2 है या इसका रफ्तार कुछ अलग है और ये भी D/2 है, इसका रफ्तार अलग है, तो इसमें टाइम तो अलग अलग लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। तो इसमें मान लेते हैं कि इसमें टाइम जो है T1 लगा, इसमें टाइम जो है T2 लगा। अरे सर बिल्कुल, मतलब कि जो एवरेज स्पीड है, जो सिंबल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे या इसको एवरेज स्पीड को ऐसे बोल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस सर A to B तो D है, तो हमने D लिख दिया। भाई टोटल टाइम टेकन मतलब T1 और T2 को जोड़ना होगा। यस, जोड़ दिया सर, T1 और T2 को जोड़ दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट सर इस टाइम को गिवन है आपको D/2 V1 और D/2 V2। तो सर हम लोग यहां से डिस्टेंस बराबर बताए थे कि एवरेज जो स्पीड है, स्पीड इंटू V1 इंटू T1 करेंगे, तो यहां से T1 क्या निकलेगा? D/2 V1। तो इसी तरह से T2 भी क्या निकलेगा सर? D/2 V2। बिल्कुल सर, यहां पर रखते हैं D अपॉन T1 के लिए लिखा D/2 V1 प्लस D/2 V2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लोग रब कर ले। अब इसके आगे इसका कैलकुलेशन देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन सिंबल फॉर्म में मिलने वाला है, देखिए D/2 और D/2 दोनों बाहर निकाल सकते हैं हम लोग यहां से। तो यहां पर क्या बन गया? 1/V1 प्लस 1/V2 और ऊपर में क्या था? D था, तो D लिख दिया। बिल्कुल सर, ये D ने इस D को क्या कर दिया? मार दिया। ये 2 ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सर, यहां पर आ गया 1/V1 प्लस 1/V2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसा समझो कि जो रिजल्ट बना, क्या रिजल्ट बना? एवरेज स्पीड का जो रिजल्ट बना वो कुछ ऐसा बना। इसका एलसीएम लो तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर भागेगा ये, तो 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब 2 इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब कि 2 इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब क्या है मैं बता दूं आपको। जैसे मान लो यहां पर A है, ये B है, और मान लो यहां से ये दूरी x और ये दूरी भी x है, आधा या बराबर डिस्टेंस है। आधा आधा का मतलब कुछ नहीं है, टोटल का आधा, मतलब यहां से यहां तक का आधा मान सकते हैं। ये टोटल 2x है तो उसका आधा। इसमें अगर V1 गया, इसमें अगर V2 गया, तो इस फॉर्मूला से V1 और V2 गिवन है,
तो आप इस फॉर्मूला से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज, बिल्कुल सही सर, एवरेज स्पीड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सवाल हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें और उसको सॉल्व करें इस रिजल्ट से, या जनरल रिजल्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन निकालकर आप सवाल को बना सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लो सवाल ऐसा है कि हम लोग ए से बी जा रहे हैं, और ए से बी हमने मान लिया कि ये 400 किलोमीटर की दूरी है। कितने की दूरी है? 400 किलोमीटर गए। अब रफ्तार जाते वक्त हमने v1 रखा और इसको 40 किलोमीटर पर आवर तक से गया। ए टू बी 40 किलोमीटर पर आवर से गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बी टू ए जिस रूट से गए हैं उसी रूट से वापस आए, लेकिन रफ्तार कुछ दूसरा रहा। v2 80 किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया ऐसे, या 60 मान सकते हैं, 60 मान लो, थोड़ा ज्यादा हो गया स्पीड। 60 किलोमीटर से सेम रूट से वापिस आ गया। सेम रूट से क्या आ गया? वापिस आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ड्यूरिंग एंटायर जो जर्नी है उसका एवरेज स्पीड कंफर्म करना है। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। तो हमने जो अभी रिजल्ट्स बताया है कि ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, क्या वो रिजल्ट यहां फिट होगा कि नहीं होगा? हमने वो रिजल्ट जब बनाया था तो दो सेक्शन में जो डिस्टेंसेस था सेम था, तो यहां पर भी तो सर वही है। गया है 400, ए से बी जाने में 400 किलोमीटर, और उसी रूट से वापिस आने में भी 400 ही तो किलोमीटर है। मतलब सर डिस्टेंस तो आने जाने में भी और आने में सेम किया है, मतलब वो फॉर्मूला लग सकता है। यस, फॉर्मूला लग सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला बनेगा यहां पर, वो बनेगा, क्या बनेगा? ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ट्वाइस v1 का मान 40, v2 के मान 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। एवरेज स्पीड 40 प्लस 60 मतलब 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100। ये जीरो ने ये जीरो को मार दिया, मतलब कितना हो गया? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर हुआ एवरेज स्पीड। आप लोगों ने देखा कि एवरेज स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया गया। अगर मैं कहूं कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखना जरूरी है, क्योंकि वो रिजल्ट जो हमने बनाया वो मेन जो कॉन्सेप्ट था एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, उससे ही बनाया है, कहीं दूसरे चीज पर नहीं आया है। हम उस रिजल्ट से भी देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, डिस्टेंस सेम वाला तो आप इसको आप कर लिया। हाँ सर, वो तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर थोड़ा सा वो भी बता दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। जब ये रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो अब जरा सोचो कि ए से बी जाने में जब 400 किलोमीटर है, अब बी से ए आने में भी उसी रूट से था तो 400 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 400 प्लस 400 मतलब 800 हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम में जो जाने वाला था
उसकी रफ्तार कम थी। आने वाला में रफ्तार ज्यादा है, तो जिसमें रफ्तार ज्यादा होगा उसमें टाइम कम लगेंगे। अब जिसमें रफ्तार कम होगा, जिस सेक्शन में रफ्तार कम होगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब टाइम जाने वाला अगर T1 है इसमें, तो T2 आने वाला जो टाइम है वो अलग है। तो सर एवरेज स्पीड का जो आप फॉर्मूला बताए कि टोटल डिस्टेंस, ये मेन तरीका है, यही मेन कॉन्सेप्ट है जो से सवाल और रिजल्ट भी इसी तरीके से आए। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस मतलब 400 प्लस 400 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, मतलब सर 800 डिवाइडेड बाई T1 के लिए सर डिस्टेंस जो है 400, स्पीड इंटू टाइम, तो V1 इंटू T1, तो V1 कितना सर 40, तो 400 इंटू 40 इंटू T1, ये 0 ने 0 से मार दिया, 4 ने 10, T1 का मान सर 10 10 आवर, कितना हो गया? T1 का मान 10 आवर। उसी तरह से T2 का मान भी निकाल लो। T2 का मान कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है 60, तो 60 से भाग लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 20/3 आवर। देखो जिसमें स्पीड ज्यादा था उसमें टाइम ये 10 से कम है, 20/3 10 से कम है, और ये T1 10 घंटा लगा, तो 10 प्लस 20/3 आवर। देख लो आंसर निकालकर, इसका भी आंसर जो है वही आएगा 800 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 30 प्लस 20, 50/3, 3 ने ऊपर चला गया, इस 0 ने 0 को मार दिया, ये कितना हो जाएगा? 16 में 3 जा 48 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सर, हम लोगों ने वो रिजल्ट अगर पता नहीं है, ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो मुझे लगता है कि जो एवरेज स्पीड का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो आपको बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। तो इसके बाद हम लोग वेलोसिटी पर आ सकते हैं। एवरेज स्पीड की कॉन्सेप्ट मालूम, स्पीड वाला बात हो गया, ये सब चीज मालूम हो चुका है। तब हम लोग अगले पैरामीटर वेलोसिटी पर बात कर सकते हैं, जो मोशन का चैप्टर का जो अगला पैरामीटर है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वेलोसिटी क्या है भाई? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि उसमें डायरेक्शन हो गया। मतलब ये समझेंगे कि जो वेलोसिटी है एक निश्चित डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है और उसका रेट है एक निश्चित, एक सर्टेन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ उसका रेट है। उसका क्या है? रेट है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल in a specific direction, in a specific direction, निश्चित डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वही डिस्प्लेसमेंट होगा। वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लें किसी भी कर्विलिनियर पाथ से गया तो एक निश्चित डायरेक्शन में वो उस तरह से जाता तो जो मेजरमेंट होता उसको हम लोग
वेलोसिटी बोलते। क्या बोलते? उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डिस्प्लेसमेंट का रेट है वही वेलोसिटी। यह कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? तो इट इज वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। P फॉर फिजिकल। अच्छा सर, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। अच्छा, जो स्पीड का यूनिट है वही इसका भी है। यस, लेकिन स्पीड स्केलर था और ये क्या है? वेक्टर है। तो इसमें भी कहानी जो है इंस्टेंटेनियस का होगा, एवरेज का होगा। तो हम लोग इसके अगले वाले क्लास में देखेंगे, क्योंकि लंबा लेक्चर हम लोग ज्यादा नहीं ले चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। छोटे बच्चे हैं आप लोग, ध्यान रखें अपने आप को, पढ़ते रहें, क्योंकि 9th क्लास से ही जेईई मेंस और नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ही रैंकर्स बन रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, खूब पढ़ें, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में घर पर भी हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। तो खूब बढ़िया से तैयारी करें, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट सीखें। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ईयरफोन जो लगाकर, कंसंट्रेशन बनाकर कॉपी पर नोट करें, पढ़ते रहें। कमेंट भी करें कि सर और क्या मतलब आसान करने का जो तरीका हो सकता है तो और आसान कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।